साथ शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के 24 लाख किसानों का 550 करोड़ का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में सहकारिता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के सहकारी बैंकों ने साल 2019-20 में किसानों को 0% ब्याज पर 14,000 करोड़ का कर्ज दिया था, लेकिन मूल राशि चुकाने की अवधि समाप्त होने के बाद किसानों को ब्याज लगता है। अब किसानों को यह ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। सरकार सहकारी बैंकों को इस राशि का भुगतान करेगी। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दुग्ध संघ को घाटे से उबारने के लिए करीब 14 करोड़ 80 लाख के अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। दूध उत्पादन करने वाले किसानों का बाकी भुगतान जल्द होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने मध्य प्रदेश का साल 2021-22 का बजट पेपरलेस पेश करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट टैबलेट से प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जो डिजिटल बजट पेश करेगा। हमने तय किया है कि किसानों को से कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। जो पैसा दिया जाएगा सहकारी बैंकों से उस पर, जिसको 0% ब्याज कहते हैं। मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि 24 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया है, जिनको इस छूट का लाभ मिलेगा। 14,000 करोड़ रुपया लोन दिया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है इस साल का, और 550 करोड़ रुपया इस 0% ब्याज में का लाभ उन्हें होगा। आज कैबिनेट ने तय किया है कि इस वर्ष का बजट ऑनलाइन होगा, पेपरलेस होगा। वित्त मंत्री जी के द्वारा टैबलेट पर प्रस्तुत किया जाएगा, जो अपने आप में किसी भी राज्य का पहला बजट होगा, और यह सौभाग्य हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री को प्राप्त होगा। खबर पर ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए हम रुक करेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुगल किशोर शर्मा का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जुगल, आज शिवराज सरकार ने, हम देख रहे हैं, किसानों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद क्या बड़े फैसले लिए गए हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैसला तो यही है कि 24 लाख किसानों का 550 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है। सहकारिता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 14,000 करोड़ का कर्ज दिया गया था, लेकिन समयावधि पूरी होने के बाद भी जिन्होंने कर्ज नहीं चुका पाए उनको ब्याज लगना था, और ब्याज अब 500 करोड़ सरकार माफ कर चुकी है, कर देगी। कैबिनेट में फैसला लिया है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपरलेस बजट होगा इस बार मध्य प्रदेश का, और ये देश में पहली बार ये प्रयोग होगा। पहला ही मध्य प्रदेश राज्य होगा जहां पर पेपरलेस बजट होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुगल बातचीत के लिए, जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां पेपरलेस बजट पेश होगा इस बार। मध्य प्रदेश का साल 2021-22 का बजट पेपरलेस होगा और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट से बजट पेश करेंगे। इधर केंद्रीय बजट पेश होने के बाद मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज ने मंत्रियों से कहा कि हम जो करना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त बजट है। साथ ही कहा कि यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने वाला बजट है। बजट के 6 स्तंभ और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप एक समान है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की योजनाओं को जमीन पर उतारने का वक्त है। हम लोगों ने चिंतन किया था और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट तैयार किया, तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमने लिया। स्वास्थ्य और कल्याण में हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर समाहित है। दूसरा स्तंभ में भारत सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, भौतिक और वित्तीय पूंजीगत अधोसंरचना, हमारा एक प्रमुख स्तंभ है भौतिक अधोसंरचना। जो पूंजीगत व्यय की बात हुई है, 5.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रा पे व्यय भारत सरकार कर रही है, उस पर अगर हम सोचे तो हमने भी भौतिक अधोसंरचना, आर्थिक गतिविधियां और रोजगार की प्रमुख स्तंभ माना था। तो ये भी एक है। ओवरऑल मैंने चिंतन किया तो मुझे लगा कि जो भारत सरकार सोचती है वही हम सोचते हैं, और कुल मिला के प्रधानमंत्री जी के सोच के साथ पूरा देश खड़े हैं, हम खड़े हैं। लेकिन हम लोगों ने भी काफी कुछ उस दिशा में कोरोना काल में हम लोगों ने एक्सरसाइज करके बनाया था। लगभग
उसी लाइन पे ये बजट है हमारे लिए प्रसन्नता की बात। और इसलिए मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करना चाहते हैं उसके पर्याप्त अवसर हमको इस बजट में